हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग आपकी जुलाई 2024 की रीडिंग है सिंह राशि, और ये जनरल रीडिंग है, यानी कि ये लव लाइफ की रीडिंग नहीं है। लव लाइफ की तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये है आपका राशिफल, प्रिडिक्शन है आपकी जुलाई महीने की। जुलाई का महीना आपका कैसा जाएगा सिंह राशि वालों का, ओवरऑल आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं। जुलाई 2024 सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, और गाइडेंस भी मैं आपको दे दूंगी सिंह राशि कि आपके लिए क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका जुलाई का महीना अच्छा रहे या आपके लिए बेटर रहे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जुलाई 2024 के लिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। लियो सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। सॉरो, मैच्योरिटी, ड्रीम। देखिए सिंह राशि आपके लिए जुलाई 2024 में मेरे को ये दिख रहा है, जो जुलाई का स्टार्टिंग का हिस्सा ना 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स और सॉरो के कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए एक तो आपका ना मन से किसी चीज़ को लेकर उदास हो, परेशान हो, अकेलापन फील कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो। जैसे होता है ना, इंसान दिल अंदर से परेशान है, तकलीफ में है, या मन नहीं लग रहा, आइसोलेशन में अपने आप को रखा हुआ है, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस आप ले रहे हो, बट आप उस चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। यानी कि जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, सौरों का मतलब होता है कि इंसान उदास है, अकेले में है, रो रहा है, वैसा सा होता है ना जैसे। तो बट किसी चीज़ को लेकर एक परेशानी तो है, लेकिन वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो सिंह राशि। वो कोई भी चीज़ के कारण देखिए आप उदास रह सकते हो, किसी रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट आप हर चीज़ को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप अपने लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कोई डिसीजन चॉइस भी आपको लेनी है, और हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो रही है। यानी कि कोई न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे थे, मैसेज का, कॉल का आप वेट कर रहे थे, या किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप काफ़ी टाइम से, वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप अंदर से एक मन से खुश नहीं दिख रहे हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कॉन्फिडेंस रहेगा, एक्शंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि हिम्मत नहीं हार रहे हो। और कोई डिसीजन चॉइस भी आपको लेनी है, यानी कि कोई फैसला भी आपको लेना है, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो कि फ्यूचर में क्या करना है। हो सकता है आपका ट्रैवल भी रहे जुलाई की स्टार्टिंग में, या प्लानिंग रहे, फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, या तो फॉरेन के साथ कोई कनेक्शन आपका बन रहा है, फॉरेन के लोगों से बातचीत हो रही है आपकी, या कोई भी चीज़ हो सकती है। ट्रैवल भी, लोकल भी हो सकता है, कहीं जा रहे हो, लेकिन ये कार्ड यही बोलता है पॉजिटिव कार्ड है। और आप हो सकता है बिजनेस कर रहे हो, कोई बिजनेस की प्लानिंग चल रही है, या कोई बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी डिस्कशंस हो रही हैं। देखिए कार्ड पॉजिटिव है ये वाला, ये कार्ड यही बोलता है कि ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा, एंथुसिज्म रहेगा, पैशनेट एनर्जीज रहेंगी, और पॉजिटिव चीज़ें भी होती हुई मुझे दिख रही हैं सिंह राशि आपकी लाइफ में। एंड किसी न्यूज़ का वेट कर रहे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वो खबर आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपको खुश करेगी, यानी कि आपकी फेवर में जाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी आप मन से खुश नहीं दिख रहे हो। अब रीज़न देखिए कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है कि हम वाकई सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन उदास होता है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, या कोई सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जिसमें आप खुश नहीं हो, लेकिन आप ऊपर ऊपर से तो बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से किसी चीज़ को लेकर उदास हो, ये चीज़ें रहेंगी। वो कोई सी चीज़ को भी लेकर हो सकता है, किसी इंसान को लेकर उदास हो, किसी लव्ड वन, क्लोज्ड वन को लेकर उदास हो, या कोई चीज़ है जो आपको थोड़ी सी बॉदर या परेशान कर रही है। 11 से 20 जुलाई के बीच में किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप बड़ा मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो सिंह राशि। यानी कि बर्डन, प्रेशर कुछ भी हो सकता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, आप मना नहीं कर पा रहे हो किसी को, आप खुद ही अकेले ही कर रहे हो, इसलिए बर्डन प्रेशर हो रहा है। या होता है ना, कई बार हमें घर के काम इतने करने पड़ते हैं, एक अकेला इंसान ही सब कुछ करता रहता है, या फिर हो सकता है आप ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको और लोगों का भी काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण एक प्रेशर हो रहा है, बर्डन हो रहा है कि आपसे हो नहीं रहा, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। या फिर हो सकता है आपने जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा अपने सिर के ऊपर ले रही हैं कि आप किसी को मना ही नहीं करते हो, आप खुद ही करते जा रहे हो। वो चीज़ें थोड़ा सा बर्डन प्रेशर आपको दे रही हैं जुलाई के मिड में, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में। देखिए जो भी बर्डन प्रेशर आपको रह रहा है, लेकिन आप बड़ा मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो,
जो सिचुएशंस चल रही है उसको सोच समझ कर ही करते हुए दिख रहे हो। लेकिन ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मत करें कुछ भी, जितना आप कर सकते हो उतना करें। अगर किसी इंसान का काम, ऑफिस के लोगों का काम, घर का काम या कोई जिम्मेदारी अपने सिर पे आपने इतनी ज़्यादा ले ली है कि आपको वो बर्डन ही देने लगी है, तो आप थोड़ा सा लोगों को मना करना सीखें, ना कहना सीखें, ताकि आपका ये बर्डन थोड़ा सा कम हो। लेकिन जो भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हो, रियलिस्टिक होकर भी चल रहे हो, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो और लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि कोई भी चीज़ अगर प्रेशर दे रही है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और 21 से 31 जुलाई के बीच में द ड्रीम है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि कोई सपना है जो आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप मुझे खुश दिख रहे हो, आप मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। अब ये कार्ड जो है, इस कार्ड का मतलब अलग अलग है। किसी के लिए शादी को लेकर हो सकता है कि कोई सपना पूरा हो रहा है, यानी कि देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। अगर आप लोग शादी करवाना चाह रहे हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है या शादी की बात चल रही है, या फिर हो सकता है आपके घर परिवार में किसी कज़न की, किसी रिश्तेदार की, किसी की शादी है जो आप अटेंड कर रहे हो, या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई लव्ड वन है जिसकी शादी आप अटेंड कर रहे हो, या हो सकता है आपकी ही कोई शादी या एंगेजमेंट की बातचीत चल रही है, वो चीज़ें रह सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना है जो आपका पूरा हो रहा है, या उसके ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे उस सपने को पूरा किया जाए। और दूसरा है, ये कार्ड ये भी बोलता है कि कहीं हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, यानी कि घर परिवार से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ होती हुई दिख रही है। या तो आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हो, वुडन वर्क करा रहे हो, या किसी भी तरीके का घर में कोई चीज़ खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, तो वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक सेलिब्रेशन वाला माहौल, घर में आप इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को, घर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, फैमिली मेम्बर के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है ऑफिस के लोगों के साथ चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने करियर को ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है और ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हो, ऑफिस खरीद रहे हो, वैसा सा भी रह सकता है। बट ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, तो ये घर परिवार का कार्ड है, शादी का कार्ड है, सेलिब्रेशन कोई फंक्शन का कार्ड है, लैंड प्रॉपर्टी का कार्ड है। तो वो कोई भी चीज़ ऐसी है जो पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि हर सिंह राशि वाले अलग अलग तरीके से रीडिंग को देख रहे होंगे, तो वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है आप किसी से शादी करवाना चाहते हो, आपका वो कोई सपना है, किसी लेवल पे आप उसको पूरा करना चाहते हो, वो भी हो सकता है। बट ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी जुलाई के महीने में। बीच में ज़रूर मिड में ज़रूर थोड़ा सा बर्डन प्रेशर ले रहे हो, लेकिन ओवरऑल जुलाई का महीना आपका अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। आप चीज़ों को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, खुश रहते हुए दिख रहे हो, घर के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। और ये कार्ड ज़रूर ये बोलते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या घर के लोगों के साथ जिस भी लाइफ के एरिया में थोड़ा सा एक्शंस ले रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा उन लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। आपको लग रहा है कि आप जो कह रहे हो वो ज़्यादा सही है, बट चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। ये कार्ड भी पॉजिटिव ही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। अब हम देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी जुलाई 2024 में, आपके लिए क्या है, और ओवरऑल आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा जुलाई 2024 सिंह राशि वालों के लिए। न्यू वाइटैलिटी, ये कार्ड देखिए कितना कलरफुल कार्ड आया है, इसमें कितने कलर्स हैं, रेनबो है। ये कार्ड यही बोलता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है, जो एक अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कलरफुल होती हुई मुझे दिख रही है। यानी कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो गए थे तो आप पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो, आपकी उम्मीद मुझे दोबारा से जागती हुई दिख रही है, नए सिरे से आप चीज़ों को शुरू करते हुए दिख रहे हो। अब नए सिरे से कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए करियर हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया। और ये कार्ड यही बोलता है कि अपना नज़रिया बदले चीज़ों को देखने का, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करें। अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से पीछे नहीं चली थी जून के महीने में, तो जुलाई के महीने में आपको ये कार्ड यही गाइडेंस दे रहा है कि फ्रेश बिगिनिंग करें, आगे बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें, अपनी सोच को बदले और पॉजिटिव रहे। चीज़ें आपकी लाइफ में कलरफुल रहेंगी, अच्छी रहेंगी, ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे। ये जुलाई के महीने की बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल जुलाई का महीना सिंह राशि अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। मन में उदासी ज़रूर है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। मिड में जाके थोड़ा सा किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, भारीपन लग रहा है कि जैसे आपसे ना ये चीज़ अब सहन नहीं हो रही है, लेकिन मैच्योरिटी से काम ले रहे हो। और एंड में जाके फैमिली के साथ, घर के लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है, या घर में ही कुछ वुडन वर्क, पेंट या किसी तरीके का कोई काम वगैरह आप कर रहे हो। या ये कार्ड ये भी बोलता है कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, हो सकता है आप कोई नए घर में जा रहे हो, कोई घर बदल रहे हो,
तो वैसा सा भी हो सकता है, या कोई ट्रैवल करके कोई जगह भी चेंज हो सकती है। तो चेंजेस कुछ आते हुए दिख रहे हैं जो अच्छे ही रहेंगे। तो सिंह राशि ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।